तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कविता की बहुत ही खूबसूरत और गहरी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, जिसका नाम है एंजाममेंट। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो कविता को ज़्यादा प्रभावित, नेचुरल और बेहतरीन बना देती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि एंजाममेंट यानी क्या होता है और किस तरह से इसका राइटिंग्स में यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें एंजाममेंट के बारे में, तो एंजाममेंट का मतलब होता है जब कविता में एक लाइन पूरी बात नहीं बताती और उस बात को अगले लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन या फिर बिना किसी फुल स्टॉप कॉमा के कंटिन्यू कर दिया जाता है, तो वो हमारा कहलाता है एंजाममेंट। सिंपल भाषा में समझे तो जब एक लाइन रुकती नहीं और उसकी बात अगली लाइन में ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसे एंजाममेंट कहते हैं। इससे क्या होता है कि कविता का फ्लो बना रहता है। ये एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे हमारी सोच होती है, बिना रुके एक ख्याल से दूसरे ख्याल तक। जब हम बोलते हैं या फिर सोचते हैं तो हम रुक रुक के नहीं सोचते। और इसी बात को, नेचुरल फ्लो को दिखाने के लिए पोइट्स ने जो है वो बहुत सारी राइटिंग्स में, बहुत सारी पोएम्स में एंजॉयमेंट का यूज़ किया हुआ है। जब पहली लाइन अधूरी होती है तो रीडर्स को अगली लाइन पढ़ने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, जो कि उनके इंटरेस्ट को बनाए रखता है। एंजॉयमेंट से कविता की जो रिदम होती है वो और भी ज़्यादा म्यूजिकल बन जाती है, जैसे कि कोई गीत या फिर बहने वाली धुन। तो आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि एंजॉयमेंट यानी क्या होता है और किस तरह से इसका यूज़ करना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एंजॉयमेंट यानी क्या होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। दोस्तों ये दो लाइंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली लाइन का मतलब आता है, मेरा दिल उछल पड़ता है जब मैं देखता हूँ। अब ये लाइन बहुत अधूरी लग रही है कि क्या देखता हूँ, यानी कि कुछ पता नहीं चल रहा है, कि इनकम्प्लीट लाइन है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं, अ रेनबो इन द स्काई, यानी कि आसमान में एक इंद्रधनुष, यानी कि आसमान में एक रेनबो, यानी कि हमारे यहाँ पर जो लाइन है उसमें क्या कहा गया है, अगर हम पूरी एक कंप्लीट लाइन को देखें तो एक मीनिंग कन्वे करने के लिए हमें जो है वो दोनों लाइन को कंसिडर करना होगा और साथ में बोलना होगा कि मेरा दिल जो है वो उछल पड़ता है जब मैं आसमान में एक रेनबो को देखता हूँ। अब आपको ये कंप्लीट मीनिंग लग रहा है, बहुत ही फुलफिलिंग लग रहा है। लेकिन इससे पहले हमने एक सिंगल लाइन पढ़ी थी, वो आपको थोड़ी इनकम्प्लीट लग रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या देखता हूँ, किसे देखता हूँ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। अब इसे समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि पोएट ने अपनी खुशी, यानी कि पोएट ने अपनी जो है वो खुशी व्यक्त की रेनबो के सहारे, यानी कि रेनबो को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। लेकिन हमारी पूरी बात जो है वो दोनों लाइन से मिलकर कंप्लीट की है। ये एक एंजाममेंट है, क्योंकि पहली लाइन के बाद कोई भी फुल स्टॉप या फिर कोई भी जो है वो पंक्चुएशन मार्क नहीं था। बात हमारी जो है वो अगली लाइन में पूरी हो रही थी। तो इसे ही तो हम कहते हैं एंजाममेंट, ऐसे ही तो पहचानना होता है एंजाममेंट को। यही हमारा था एंजाममेंट का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, द सन रोज हाई अबोव द क्वाइट हिल्स एंड वार्म द वेकिंग अर्थ। दोस्तों यहाँ पर हर लाइन जो है वो दूसरी लाइन से इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि अगर हम एक एक लाइन का लिटरल मीनिंग समझे तो क्या है, द सन रोज हाई यानी कि सूरज ऊंचा उतरा आसमान में, अबोव द क्वाइट हिल्स शांत पहाड़ियों के ऊपर, एंड वार्म द वेकिंग अर्थ और उसने जागती धरती को गर्म किया। अब आप अगर एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आएगा कि कौन सी बात किससे रिलेट कर रही है या फिर यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन जब हम इसे पूरा पढ़ते हैं, द सन रोज हाई अबो द क्वाइट हिल्स एंड वार्म द वेकिंग अर्थ, यानी कि जो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऊंची पहाड़ियों पर जो है वो सूरज निकला और उसने जो है वो धरती को जो है वो गर्म कर दिया, यानी कि अपनी रोशनी से जो है वो एक गर्माहट पैदा कर दी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हर एक लाइन जो है वो उसके बाद जो है वो दूसरी आने वाली लाइन से इंटरकनेक्टेड है। यहाँ भी देखा जाए तो लाइन के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई पंचुएशन मार्क नहीं है। हर लाइन पिछली लाइन का एक्सटेंशन है। पहली लाइन का मीनिंग दूसरी लाइन के साथ कंप्लीट हो रहा है, तो यही हमारा बन जाता है एंजाममेंट। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, आई वंडर बाय माई ट्रॉथ व्हाट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड। दोस्तों यहाँ दोनों लाइन्स एक ही सेंटेंस का हिस्सा है।
पहली लाइन में लेकिन यहाँ पर बात अधूरी है। पहली लाइन का मीनिंग समझे तो वो क्या है? आई वंडर बाय माई ट्रॉथ व्हाट दाउ एंड आई। अब इसका मतलब क्या निकल कर आता है? मुझे हैरानी होती है सच्चाई से कि तुम और मैं। अब तुम और मैं क्या? आगे कुछ है ही नहीं, आगे हमें पता ही नहीं चल रहा है कि आगे हमारे पोइट यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहा। अगर हम यहीं पर रुक जाए तो जो कुछ हमें हमें जो है वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर हमने फुल स्टॉप दे दिया तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, और हमारी जो दूसरी लाइन है उससे हमारा मीनिंग यहाँ पर जो है वो पूरा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि पहली लाइन से तो हमारा जो मीनिंग है वो पूरे तरह से इनकम्प्लीट है। हमें यहाँ पर जो है वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया गया है। यानी कि हमारा जो मीनिंग है वो अगली लाइन में जाकर कंप्लीट होने वाला है। तो हमारी अगली लाइन क्या है? डिड टिल वी लव्ड, यानी कि हमने क्या किया जब तक हमें एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। यानी कि अब आप देखिए इस पूरी लाइन को एक साथ बोलकर, यानी कि मुझे हैरानी होती है इस सच्चाई से कि हमने क्या किया जब तक हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, यानी कि हम कितने अलग थे। तो यहाँ पर एक जो है वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। जब तक हम एक एक सेंटेंस को पढ़ रहे थे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम बात पढ़ रहे हैं तो ज़रूर हमें एक जो है वो मीनिंगफुल बात यहाँ पर पता चल रही है। यहाँ पर पोएट ने कोई पंक्चुएशन यूज़ नहीं किया है ताकि हम बिना रुके अगली लाइन तक पढ़ सकें। तो इस तरह से जो है वो एंजाममेंट फॉर्म होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एंजाममेंट क्या होता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।